हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑन एरन स्ट्रिंग प्लेलिस्ट। तो ये प्रॉब्लम हमारा बेसिकली दिस इज लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 66 एंड दिस इज कॉल्ड +1। ओके, सो यहाँ पे इसका मैंने यूआरएल डाल रखा है। तो वंस वी कंप्लीट दिस थ्योरी लेक्चर तो आप इसको जाके जरूर से एक बार ट्राई करना, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कोड करेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि वी आर गिवन अ लार्ज इंटीजर रिप्रेजेंटेड as an integer array digits, okay, where each digit of I is the ith digit of the integer. Fine. The digits are ordered from the most significant to least significant in left to right order. I'll tell you कि most significant और least significant क्या होता है through an example. The large integer does not contain any leading zeros. ठीक है, इसको मैं बताता हूँ कि leading zeros क्या होता है। हमें ये करना है बेसिकली increment the large integer by 1 and return the resulting array of digits. Okay. तो अगर बेसिकली अपने को दे रखा है ना 1 2 3, राइट। तो अगर 1 2 3 है तो अपने को ये कह रहा है कि देखो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है वो लेफ्ट टू राइट से कह रहा है। ठीक है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या होता है ना, ये वाला होता है। ठीक है, अगर ये कैसा हो गया अपना 100 वैल्यू पे आ गया ना, तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट हो गया। फिर उसके बाद फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट सो एंड सो। और लीडिंग जीरोस क्या होते हैं, लीडिंग जीरोस यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लीडिंग जीरोस नहीं है एंड द नंबर इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो बेसिकली अगर मेरे को 1 2 3 नंबर दे रखा होता तो 1 2 3 एक्चुअली ऐसे रिप्रेजेंट करते, और इसमें अगर अपने को 1 ऐड करना है तो इसका आंसर क्या आ जाता है 1 2 और 4। और अपने को क्या है, ये बेसिकली एक एरे फॉर्म में दे रखा है इनिशियली इनपुट, और हमें रिजल्ट आउटपुट जो रिटर्न करना है क्वेश्चन में उसको इस तरीके से करना है कि बस में 1 ऐड करना है। अब देखो 4 3 2 1 दे रखा होता तो अगर इसमें हम 1 ऐड कर देते, तो अगर हमारा नंबर 4 3 2 1 होता, इसमें हम 1 ऐड करें तो क्या होगा 4 3 2 2, राइट। तो अब हम रिटर्न क्या करेंगे, हम रिटर्न बेसिकली करेंगे 4 3 2 एंड 2, ये हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एंड फाइनली एक इंटरेस्टिंग केस है, राइट। आपको पता ही होगा कि 9 में जब भी कुछ 1 अगर ऐड करते हैं तो इट टेक्स अ कैरी एन आउट, राइट। तो 9 में अगर मैं 1 ऐड करता तो इट बिकम 1 एंड 0, राइट। और इसको जब हम एरे में रिटर्न करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस 1 एंड 0। अब देखते हैं कॉन्स्टेंट हमसे क्या कह रहा है। कॉन्स्टेंट हमसे ये कह रहा है कि जो डिजिट का लेंथ है, एरे का लेंथ है, इट इज बिटवीन 1 एंड 100, और ईच एलिमेंट इन द डिजिट्स एरे इज बिटवीन 0 एंड 9 एंड डिजिट डज नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरोस। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है एरे का, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस आल्सो। एंड सम ऑफ द मेजर कंपनीज जिसमें क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, गूगल, अमेजॉन, ब्लूमबर्ग, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट एंड एक्सेट्रा एंड ऑल दोस कंपनीज, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट लाइक कि क्या क्या अलग अलग तरीके के इनपुट हो सकते हैं हमारे पास, राइट। तो अगर ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें भैया पीछे से आना है, राइट। जब भी हम एडिशन करते हैं एक सिंगल नंबर भी अगर हमें ऐड करना है कोई नंबर में, तो हमें पता है कि हम पीछे से आएंगे और उसमें ऐड करते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा कलर ले लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि चलो यहाँ पे 3 था, तो अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दूँ, लास्ट डिजिट पे रहूँ और 1 ऐड कर दूँ, तो अपना आउटपुट हो जाएगा। और मैं बेसिकली ये अपना इनपुट एरे दे रखा था ना 1 2 एंड 3, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इस डिजिट एरे को लेफ्ट राइट से लेफ्ट जाएंगे और फिर देखेंगे कि भैया क्या ये अपना बेसिकली इज इट 9 और नॉट, राइट। 9 वाला केस हम थोड़ा यूनिक रहने वाला है, तो उसको अपन अलग से हैंडल करेंगे। लेकिन अगर देख लेते हैं कि 9 नहीं होता तो इट इज बेसिकली बिटवीन 0 to 0 से 8 के बीच में रहेगा। तो अगर जब भी मेरे को पहला कोई डिजिट ऐसा मिल गया जो 0 to 8 के बीच में है, तो बस अपने को क्या करना है, उसका 1 बढ़ा देना है, तो ये हो जाएगा 4, और फिर अपन वहां से सीधा ये डिजिट एरे को रिटर्न कर सकते हैं। यू गाइस शुड एग्री विथ मी ऑन दिस, राइट। नाउ लेट्स सी द केस जहां पे अपने पास 9 है, और बेसिकली एक और चीज देखना कि यहाँ पे मैंने एरे को इन प्लेस ही एडिट कर दिया था, राइट। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया है कि आपको नई एरे बनानी है, हम लोगों ने कोई नई एरे नहीं बनाई, इसी एरे में इसको एडिट करके वापस भेज दिया। ठीक है, अभी ये देखते हैं 1 2 और 9 अगर मेरे को दे रखा होता तो इसको अपन कैसे करते, राइट। अब देखो 9 है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से पीछे से जाएंगे और फिर देखेंगे कि ये डिजिट जो है अपने को 1 ऐड करना है, ये तो अपने को पता है, राइट। अपन ने देखा यहाँ पे 9 है, ठीक है। अब 9 को कैसे करेंगे, 9 को अगर अपन ने देखा तो अपन सोचते हैं कि ठीक है इसमें अगर 1 ऐड करना तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसको मैं हटाता हूँ, सॉरी गाइस, ओके फाइन। अपन देखा कि 9 है, तो जब अपने को 9 दिखेगा तो अपन इसको क्या करेंगे, 0 में ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, फिर अपन आगे जाएंगे। बेसिकली मेरा एक आई चल रहा है यहाँ पे इटरेशन, जो एरे के एंड से स्टार्ट हो रहा है और आगे चलता जा रहा है। फिर अपन ने देखा कि अपन यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। तो अपन ने देखा कि ओके दिस इज नॉट 9, राइट। सो इफ दिस इज नॉट 9, ऑल वी हैव टू डू इज इंक्रीमेंट इट, राइट। ऑल वी हैव टू डू इज इंक्रीमेंट इट एंड जस्ट रिटर्न इट फ्रॉम हियर। और देखो हमारा आंसर सही आ गया ना, हमारे पास क्या था 1 2 और 9, राइट। तो बेसिकली हमारा इनपुट था, हमारा नंबर था 1 to 9, और इसमें जब हम 1 ऐड करते हैं तो बेसिकली इट बिकम्स 130, राइट। और ये तो हमें रिटर्न करना था, दिस इज व्हाट वी डिड, राइट। सो बेसिकली हमारा जो आई है, जो हमारा लूप वेरिएबल है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज चेकिंग कि अगर मेरे को 9 दिखा है तो उसको 0 कर दो,
और अगर मेरे को कोई दूसरा डिजिट दिखा अदर देन 9, आई जस्ट इंक्रीमेंट इट एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई जस्ट रिटर्न इट फ्रॉम द लूप एंड ये डिजिट मेरा उसमें सही आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा हो. ओके, दिस इज ऑल फाइन एंड गुड, बट देयर इज अ यूनिक केस जहाँ पे सारे के सारे डिजिट्स 9 9 9 है. ओके, तो आप क्या करेंगे? तो चलो वापस इसको एरे में रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, अपन ने देखा कि ये 9 है तो अपन क्या करेंगे, इसको चलो 0 कर देते हैं. अपन ने देखा एक और 9 है तो इसको भी 0 कर देते हैं. अपन ने देखा कि एक और 9 है 0 कर देते हैं. अब क्या हुआ कि अपन ने जो लूप वेरिएबल था अपना आई जो था वो अपना राइट से लेफ्ट आया, देखा 9 है 0 कर दिया, ठीक है. यहाँ पे आया 9 था तो 0 कर दिया, ठीक है. यहाँ देखा 9 था तो 0 कर दिया और यहाँ पे अपन आ गए. तो अपन ने बेसिकली क्या किया, अपन ने सारे एलिमेंट ऑफ द एरे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमने सब एग्जॉस्ट कर दिया. इट मीन्स कि दिस इज दैट यूनिक केस जहाँ पे अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो आई विल हैव लाइक 1 एलिमेंट मोर देन द इनपुट, राइट. अगर इसमें अपन 1 ऐड करते तो अपना आउटपुट आता 1 0 0 और 0, राइट. तो उस लूप में अपन बस ये देख रहे थे कि जब भी हमारे पास उस लूप में हम ये देख रहे थे कि जब भी हमारे पास कोई डिजिट अगर अदर देन 9 रहता है तो वी विल जस्ट स्ट्रेट अवे ऐड 1 टू इट एंड देन रिटर्न द डिजिट्स एरे. अदरवाइज हम क्या होगा, हम वहाँ से बाहर आ चुके होंगे. और जब हम बाहर आ चुके होंगे इसका मतलब ये होगा कि गाइस बेसिकली अगर इस डिजिट का इस एरे का लेंथ 3 था तो अपन क्या करेंगे, अपन एंड में बस एक एरे बना लेंगे इस साइज के n+1 का. अगर इस साइज का डिजिट का साइज n है, बेसिकली 3 है, तो हम क्या करेंगे 4 साइज का एक बना लेंगे एक एरे और बस उसमें फर्स्ट वाले एलिमेंट को 1 मार्क कर देंगे, राइट. क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं, हमने 4 से इनिशियलाइज किया था इस एरे को, तो इनिशियली सारे एलिमेंट 0 थे, URL इज ऑन अ क्लिक, राइट. एंड देन व्हाट विल डू, आई विल जस्ट असाइन 1 टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे and then I'll return this in new array as the answer for my answer to this question. Okay, so these are the 3 different cases that can come into picture जब हमें 1 ऐड करना है कोई नंबर को. एक तो सीधा का सीधा कोई एक डिजिट मिल गया बीच फर्स्ट टाइम में ही जहाँ पे इट इज़ नॉट 9 तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे, रिटर्न कर देंगे. अगर हमें 9 मिलेगा तो हम उसको 0 कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि जब भी हमें अगर कोई ऐसा डिजिट मिल गया विच इज़ नॉट 9 तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे एंड देन अगेन इट्स द सेम थिंग, वी विल रिटर्न द डिजिट्स एरे. और अदरवाइज इस बेसिकली मीन्स कि हम राइट से लेफ्ट आए, हमने सारे डिजिट्स एग्जॉस्ट कर लिए. इसका मतलब है कि अब हमें एक नया एरे बनाना है और नए एरे में जब भी हम बनाते हैं तो इनिशियलाइज होता है हर एलिमेंट 0 से और बस हमें फर्स्ट एलिमेंट को इसमें 1 डालना है और फिर हम उस एरे को रिटर्न कर देंगे. ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कोड करेंगे. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली लीनियर रहेगी, राइट. हमने बेसिकली राइट से लेफ्ट आए और बेसिकली हमने एक इक्वेशन में से सॉल्व कर दिया. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने इसे इन प्लेस एडिट किया. आपको आपके इंटरव्यूअर से डेफिनेटली इस चीज़ को डिस्कस करो कि क्या मैं इसे इन प्लेस कर सकता हूँ. अगर मैं इसे इन प्लेस नहीं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली यू विल से दैट कि अब मेरा इस केस में जो आंसर होगा, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो मेरी लीनियर रहेगी. ऑल्दो यू कैन स्टिल से राइट कि एक यूनिक केस में द आंसर वुड बी लाइक अगर 999 होता तो 999 वाले केस में हमारा एरे का साइज और बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लीनियर होती. बट इट इज जस्ट अ वन ऑफ केस, सो यू कैन स्टिल से कि ओके इट विल बी लाइक फॉर ऑल द केसेस इट विल बी कांस्टेंट इन स्पेस, बट फॉर वन ऑफ द केसेस डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द इनपुट it could be linear in space complexity. So this is the solution to this problem +1. और अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कोड करेंगे. ये नोट्स में मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर डाल दूंगा तो डेफिनेटली वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा. थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट. आई विल सी यू द नेक्स्ट वन. बाय गाइस.